नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। मैं गौरव नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का श्रीजी क्लासेस कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने एक सीरीज चालू करी है जिसमें हम एक वीडियो में एक कंसेप्ट को सीख रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं आप इसी टाइम पे रोजाना मुझसे जुड़ेंगे और डेली धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट मैथ्स के अपन सीखते हुए चलेंगे और अपनी मैथ्स में कॉन्फिडेंस हासिल करते हुए मैथ्स को मजबूत बनाते हुए चलेंगे। तो अपन ने अनुपात एक टॉपिक है, उससे अपन ने शुरुआत करी थी, तो इसी में अगला कंसेप्ट अपन सीखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को, देखिएगा। चलिए, आज अपन क्या देखने वाले हैं, आपके सामने एक तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी नजर आएगा बेटा, और ये आपको इनडायरेक्ट रूप से और जगह भी और अंक गणित के टॉपिकों में भी नजर आ रही होगी चीज। तो क्या लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो अपने सामने लिखा हुआ है 2x बराबर 3y बराबर 5z, ठीक है। और अपन से क्या पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। अपन को क्या दे रखा है बेटा, 2x बराबर 3y बराबर 5z, और अपन से क्या पूछा है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कि 2x बराबर 3y बराबर 5z, इसको पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। बाद में अपन देखेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। चलिएगा, तो 2x बराबर 3y बराबर 5z को कैसे रीड आउट किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x 2x का मतलब क्या हो गया कि x का जो भी मान है, क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं, x का यहां पर x का यहां पर जो भी मान है उसका आप क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, 3y का मतलब y का जो भी मान है उसका आप 3 गुना कर दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, 5z का मतलब क्या है, z का जो भी मान है उसका 5 गुना कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हो कि x का जो भी मान है उसका डबल कर दो, y का जो भी मान है उसका 3 गुना कर दो, और z का मान जो भी है उसका 5 गुना कर दो, तो अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये तीनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है x y z तीनों का अनुपात एक साथ क्या होगा। क्या आपको समझ में आया किस तरह से इसको पढ़ना है बेटा। तो वापस से मैं एक बार बोल देता हूं कि इसको कैसे रीड आउट किया जाएगा। फिर से मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कैसे इसको अपन पढ़ेंगे कि यहां पर 2x का मतलब क्या है कि x का जो भी मान है, यहां पर x का जो भी मान है उसका आप 2 गुना कर दीजिए, y का जो भी मान है उसका आप 3 गुना कर दीजिए, और z का जो भी मान है उसका आप 5 गुना कर दीजिए। अगर ऐसा आप कर देते हो तो ये जो भी नंबर निकल कर आते हैं, ये तीनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आपको बताना है x अनुपात y अनुपात z क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सवाल समझ में आ गया वो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अब आंसर कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो जब भी ऐसा कोई सीन आपके पूरे मैथ्स के अंदर कहीं पर भी आ जाए तो कैसे आपको सॉल्व करना है इस चीज को, उसके बारे में लिखते हैं। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, x अनुपात y अनुपात z, क्या निकालना है बेटा अपन को, x अनुपात y अनुपात z अपन को निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि x की वैल्यू कैसे लिखनी है, y की वैल्यू कैसे लिखनी है और z की वैल्यू कैसे लिखनी है। तो अगर आपको x की वैल्यू लिखनी है, बस सुनते जाइए आप लोग, अगर आपको x की वैल्यू लिखनी है बेटा तो आप x को छुपा दोगे और बाकी के 2 नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों को गुणा करके आप x के नीचे लिख दोगे। तो यहां पर अगर आपको x की वैल्यू लिखनी है, x को मैंने छुपाया, 2 नंबर कौन से नजर आया बेटा, 3 और 5 नजर आए, तो x के नीचे में क्या लिख दूंगा बेटा, 3 into 5 में यहां पर लिख दूंगा। उसी प्रकार आगे मैं बढ़ूं, उसी प्रकार मान लो मुझे y की वैल्यू लिखनी हो, किसकी वैल्यू लिखनी हो बेटा, मुझे y की वैल्यू लिखनी हो, किसकी वैल्यू लिखनी है बेटा, y की वैल्यू लिखनी हो। तो अपन y को छुपा देंगे और बाकी के 2 नंबर जो नजर आ रहे हैं 2 और 5, इन दोनों को गुणा करके y के नीचे लिख देंगे। तो यहां पर क्या नजर आया बेटा, 2, और क्या नजर आया बेटा, 5, इन दोनों को गुणा करके कहां लिख देंगे बेटा, अपन y के नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार आपको z की वैल्यू लिखनी हो, किसकी वैल्यू लिखनी हो बेटा, आपको z की वैल्यू लिखनी हो, किसकी वैल्यू लिखनी हो बेटा, z की वैल्यू लिखनी हो। तो अपन z को छुपा देंगे और बाकी के 2 नंबर जो नजर आ रहे हैं इनको गुणा करके लिख देंगे। तो अगर z को छुपाने के बाद 2 नंबर क्या नजर आ रहे हैं बेटा,
2 और 3 नजर आ रहे हैं, तो यहां पर अपन 2 गुणा 3 अपन लिख रहे होंगे। तो इसको अगर अपन गुणा करें तो कितना आ गया बेटा 15, इसको करें तो कितना आ गया 10, इसको करें तो कितना आ गया 6। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 15:10:6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कैसे पढ़ोगे, एक्स का मान अगर 15 होगा तो y का मान 10 होगा, तो z का मान कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी आपको इस तरह का सीन दिखे, इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आए कि ये आपको नंबर दे रखे हो और आपस में यहां पर क्या कौन सा चिन्ह हो बेटा, बराबर का चिन्ह हो, और आपको एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना हो, तो वापस से मैं फटाफट रिपीट करता हूं, एक्स की वैल्यू आपको लिखनी है तो एक्स को छुपाना है, बाकी के 2 नंबर जो नजर आ रहे हैं इनको गुणा करके लिख देना है। उसी प्रकार y की वैल्यू लिखनी है तो y को छुपा देना है, बाकी के 2 नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं इनको गुणा करके लिख देना है। उसी प्रकार z की वैल्यू लिखनी है तो z को छुपा देना है, बाकी के 2 नंबर जो नजर आ रहे हैं इनको गुणा करके लिख देना है, तो आपको x अनुपात y अनुपात z मिल जाएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से आप सभी को? ठीक है, चलिए और करते हैं, अभी और आपको और समझ में आएगा। चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं। आपको दे रखा है 3x बराबर 5y बराबर 7z, और आपसे क्या पूछा है, वही x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, तो वापस से पहले एक बार पढ़ते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। एक बार वापस से मैं बोलता हूं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को कैसे रीड आउट कर रहे हो, क्वेश्चन को किस तरह से आप समझ रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप समझने लग गए तो आप अपने आप सॉल्व भी करने लग जाओगे कि हाँ भाई ये वाली बात कह रहा है, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर 3x बराबर 5y बराबर 7z लिखा हुआ है, तो इसको कैसे रीड आउट करेंगे कि x का जो भी मान आएगा उसका 3 गुना, y का जो भी मान आएगा उसका 5 गुना, z का जो भी मान आएगा उसका 7 गुना। अगर ये सब अपन कर देते हैं तो ये तीनों नंबर जो आ रहे हैं, ये तीनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। तो आपको x y z का अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अभी आपको मैंने सिखाया कि किस तरह से इनको किया जाएगा, कैसे इनको अपन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो x अनुपात y अनुपात z, वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 3x बराबर 5y बराबर 7z है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू जब आपको निकालनी है x को छुपाना है, बाकी के 2 नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं इनको गुणा करके यहां लिख देना है। तो क्या नजर आ रहा है बेटा आपको 5 और 7, तो 5 और 7 को गुणा करके लिख देंगे। उसी प्रकार जब y की वैल्यू आपको लिखनी है तो y को छुपा देना है। क्या 2 नंबर नजर आ रहे हैं, 3 आ रहा है और 7 नजर आ रहा है, तो 3 और 7 को गुणा करके मैं लिख दूंगा बेटा। उसी प्रकार z की वैल्यू लिखनी है तो z को आपको छुपा देना है। कौन से 2 नंबर नजर आ रहे हैं बेटा, 3 और 5, इन दोनों को गुणा करके लिख देना है। तो ये 3 गुणा 5, तो यहां पर इसको आप अपन से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना आएगा 35, ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 15। तो x y z का अनुपात कितना आ गया बेटा, 35 अनुपात 21 अनुपात 15 आ गया है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चलेगा। आपको क्या दे रखा है, 1/2x बराबर 1/3y बराबर 1/5z। क्या निकालना है बेटा आपको, x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना है। ठीक है, सेम वैसे ही है, कुछ अंतर नहीं है। इसको भी कैसे पढ़ा जाएगा कि x का जो भी मान है उसका आधा कर दो, y का जो भी मान है उसका 1/3 कर दो, z का जो भी मान है उसका 1/5 कर दो, और आपको क्या बताना है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, अभी कैसे बताया, सेम वैसे ही अपन कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या लिखना है बेटा, x अनुपात y अनुपात z। क्या सीखा बेटा आप लोगों ने, x की वैल्यू अगर लिखनी है तो जो बाकी के 2 नंबर जो नजर आ रहे हैं, x को छुपाने के बाद जो 2 नंबर नजर आ रहे हैं इनको गुणा करेंगे और अपन x के नीचे लिख देंगे। तो क्या नंबर नजर आया बेटा आपको, 1/3 गुणा 1/5। ठीक है, y की वैल्यू लिखनी है तो y को छुपा देंगे बेटा। क्या नजर आ रहा है आपको, 1/2 और 1/5 नजर आ रहा है, तो यहां पर अपन लिख देंगे 1/2 गुणा 1/5। उसी प्रकार z की वैल्यू लिखनी है तो z को आप छुपा देंगे। क्या 2 नंबर नजर आ रहे हैं बेटा, 1/2 और 1/3, तो इनको गुणा करके लिख देंगे 1/2 गुणा 1/3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना है बेटा, 1/15 है, ये कितना है 1/10 है, ये कितना है 1/6 है। ठीक है, तो ये अपना x y z का अनुपात आ गया। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अपना जब अनुपात में अपन आंसर देते हैं बेटा, तो अपन ऐसे भिन्न में नहीं देते हैं। 99% केसेस में
आपको एक पूर्ण संख्या में ही अनुपात का आंसर देना होता है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो अनुपात आया है किसमें आया बेटा, भिन्न में आया है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। जब भी अनुपात भिन्न में आ जाए और उसको पूर्ण संख्या में बदलना हो तो किस तरीके से बदला जाता है। यहां पर जो हर में आपको संख्या नजर आ रही है 15, 10 और 6, इनके लसम से अपन तीनों को गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जो हर में जो संख्या नजर आती है इनके लसम से तीनों को गुणा करेंगे। तो अगर आप देखोगे 15, 10 और 6, इनका लसम कितना आएगा। चलो ये बताओ लसम क्या होता है। लसम क्या होता है बेटा संख्याओं का, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए वह उन संख्याओं का लसम कहलाती है। ठीक है, तो 15, 10 और 6 का लसम क्या होगा, वह छोटे से छोटा नंबर जो 15 से भी कटे, 10 से भी कटे और 6 से भी कटे, वो 15, 10 और 6 का लसम कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान आ रहा होगा 15, 10 और 6 से तीनों से क्या 30 कट जाएगा क्या बेटा। 30 वो सबसे छोटा नंबर है जो 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों भिन्नों को इनके लसम से गुणा करना है जो कि कितना है बेटा 30 है। ठीक है, तो यहां पर अगर 1/15 को अपन 30 से गुणा करेंगे, 1/10 को भी 30 से गुणा करेंगे और 1/6 को भी 30 से गुणा करेंगे बेटा। ठीक है, तो 15 यहां पर 30 को 2 बार काट देगा, 10 30 को 3 बार काट देगा और 6 30 को कितनी बार काट देगा, 5 बार। तो आप कहोगे एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ गया बेटा, 2:3:5 आ गया है। अरे बरोबर है बात सभी को। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया तो एक्स वाई जेड का अनुपात अपन को मिल गया है। ठीक है, लेकिन 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 अपन को एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कैसे करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने मेथड जो मैंने सिखाया था अभी पिछले 2 सवालों में उसको यहां पर लगाया और उससे अपना आंसर आ गया 2:3:5। ठीक है, अपन यहां पर देख पा रहे जब ये मेथड में लगा रहा हूं तो मुझे यहां पर 3-4 स्टेपों करनी पड़ रही है और उसके बाद जाकर आंसर निकल रहा है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जब मैंने वो मेथड अभी जो पिछले अपने सवाल में देखा था, ये मेथड मैंने लगाया यहां तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन इस सवाल में अगर ये मेथड मैंने लगाया तो मेरे को यहां पर 3 स्टेप में आंसर निकालना पड़ रहा है। 3 स्टेप लग रही है मेरे को आंसर तक पहुंचने में। तो आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, टाइम है। क्या है इंपॉर्टेंट बेटा, टाइम है। सवाल चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंज है तो टाइम का है कि आप किस सवाल को कितना जल्दी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सवाल कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सवाल को कितनी जल्दी कर पा रहे हो, क्या औरों से जल्दी कर पा रहे हो। अगर हां ऐसा है तो ही अपन आगे एग्जाम में सक्सेसफुल हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, इस तरह का अगर सवाल आए तो एग्जाम में कैसे अप्रोच रखनी है उसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो सेकंड मेथड अपन देखेंगे इस सवाल को करने का। सेकंड मेथड क्या है, कुछ नहीं है, यहां पर x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना है। ठीक है, तो सेकंड मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी x के साथ ऐसा नंबर गुणा हो जाए जो भिन्न में हो, y के साथ जो नंबर गुणा हो रहा हो वो भी भिन्न में हो और z के साथ जो भी नंबर गुणा हो रहा है वो भी किसमें हो बेटा, भिन्न में हो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं, x के साथ जो नंबर गुणा हो रहा है यहां पर 1/2 ये भिन्न के अंदर है, y के साथ जो नंबर गुणा हो रहा है वो भी किसमें है बेटा, भिन्न में है और z के साथ जो नंबर गुणा हो रहा है वो भी किसमें है बेटा, भिन्न में है। तो जब भी ऐसे भिन्न वाली संख्या गुणा हो तब अपन x y z का अनुपात कैसे निकालेंगे इसकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अप्रोच रहने वाली है अपनी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको x की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे, x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है इसको बस पलट दो। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है इसको पलट के लिख दो। तो x के साथ क्या गुणा हो रहा है बेटा, 1/2, तो 1/2 को पलटोगे तो क्या 2/1 आ जाएगा क्या, तो x की वैल्यू आप क्या लिख दोगे बेटा, 2/1 लिख दोगे। उसी प्रकार आपको y की वैल्यू लिखनी है तो y के साथ जो गुणा हो रहा है 1/3 इसको पलट के लिख दो। तो 1/3 को पलट दोगे तो बेटा क्या आएगा, यहाँ पर 3/1 आ जाएगा। उसी प्रकार z की वैल्यू लिखनी है तो z को भी आप पलट के लिख दो। तो z के साथ 1/5 गुणा हो रहा है तो 1/5 गुणा 1/5 को पलटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास 5/1 आ जाएगा।
तो यहां पर ये 2/1, 3/1, 5/1, नीचे 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पर आप कहोगे एक्स, वाई और जेड का अनुपात कितना आ गया बेटा? 2:3:5 आ गया है। यहां पर जो अपन को यहां पर 3-4 स्टेप लग रही थी आंसर निकालने में, यहां पर अपन ने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया है। तो कंपटीशन एग्जाम में बेटा कभी भी ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि मैं ये वाला सवाल ऐसे ही करूंगा, मैं ये वाला सवाल ऐसे ही करूंगा, अपने आप को रिजिड नहीं बनाना है, ठीक है, कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है सुई का काम सुई कर पाएगी, तलवार का काम तलवार ही कर पाएगी। अपन को वो मेथड सीखने हैं हर जगह जहां पर अपना आंसर जल्दी निकल कर आ जाए। अगर इससे पहले वाली अगर इस सवाल की बात करूं, अगर ऐसी संख्या आएगी इस वाले पैटर्न में तो मैं ऐसे अप्रोच लगाऊंगा। अगले सवाल जैसे मान लो आपसे अगर भिन्न वाली संख्या आएगी तो मैं नहीं ऐसे नहीं करूंगा, मैं फिर इस अप्रोच के साथ आंसर को निकाल रहा हूं। अरे बरोबर है बात सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, x का 25% बराबर y का 16 से 2/3% बराबर z का 10%। ये आपको दे रखा है, वही पैटर्न है, बीच में बराबर लगा हुआ है और आपसे क्या पूछा है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ठीक है। वही सवाल है, बस यहां पर पूछ अलग तरीके से लिया उसने, कुछ नहीं करा। इसमें डायरेक्ट दे रखा था 1/2, 1/3, 1/5, इसमें डायरेक्ट ना देकर उसने प्रतिशत में दे दिया है 25%, 16 से 2/3% और 10%। आपको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो अगर आपको ये पता नहीं है फिलहाल के लिए कि 25% का मतलब 1/4 होता है, 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है और 10% का मतलब 1/10 होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और बटे में 100 लगा दो। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं, यहां पर जैसे 25% लिखा हुआ है बेटा, 25% परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन 25/100 लिख पाएंगे। 25/100 का मतलब 25 से 25 एक बार कटेगा, 100 कटेगा 4 बार, तो 25% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/4 होता है। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है बेटा आपका 16 सहित 2/3%। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 16 से 2/3%। 16 से 2/3% को पूरे भिन्न में बदलो आप, 3 को 16 से गुणा करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, तो ये क्या आएगा बेटा आपका 50/3%। परसेंट की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं 1/100, तो यहां पर 50/3 और बटे में 100 आएगा। तो इसको जब हल करेंगे 50 से 100 जाएगा बेटा 2 बार, तो 1/3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। उसी प्रकार 10% लिखा हुआ है बेटा, तो 10% है तो 10/100 लिखेंगे और 10/100 कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रतिशत में आ जाए तो प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो इस तरह से अपन उनको भिन्न में लिख लेंगे। आगे चलकर जब मैं आपको प्रतिशत के कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तब मैं आपको ये बताऊंगा कि 25% 1/4 होता है, 10% 1/10 होता है, 16 से 2/3% 1/6 होता है, वो अपन को डायरेक्ट ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए अपन सवाल पे रहते हैं। सवाल क्या कह रहा है, x का 25%, तो x का 25%, x का मतलब होता है गुणा, 25% अपन ने कितना निकाला बेटा, 1/4 के बराबर निकाला, तो x का 1/4 बराबर y का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है, तो गुणा 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% कितना निकाला बेटा अपन ने, 1/6 निकाला, तो ये 1/6 आ गया, बराबर z का मतलब होता है गुणा, और 10% अपन ने कितना निकाला बेटा, यहां पर 1/10 निकाला, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या रखा है, x का 1/4 बराबर y का 1/6 बराबर z का 1/10। जब भी ऐसा पैटर्न बन जाए बराबर का और x के साथ जो नंबर गुणा हो रहे हो, y के साथ जो नंबर गुणा हो रहे हो और z के साथ जो नंबर गुणा हो रहे हो वो भिन्न में हो, तो आपको xyz का अनुपात कैसे निकालना है, वापस से सुनिए कि xyz का अनुपात आप कैसे निकालोगे। x के साथ जो गुणा हो रहा है उसको पलट के लिख दो, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, 1/4 लिखा हुआ है, इसको पलट दो, तो इसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4/1 आ जाएगा। y के साथ क्या गुणा हो रहा है बेटा, 1/6, तो इसको पलट दो, तो पलट दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 6/1 हो जाएगा। और z के साथ क्या गुणा हो रहा है बेटा, 1/10, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 10/1, नीचे 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4:6:10। ये तीनों 2 से कट रहे हैं तो आगे और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, तो ये अनुपात भी कितना आएगा बेटा आपके पास, 2:3:5 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है बेटा आप लोगों को, ठीक है। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं, चलिए आइए।
आपको क्या दे रखा है, x के 2/3x, y का 1/5, z का 4/7, ये आपस में बराबर है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, x y z का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, वही सारी चीजें हैं। जब भी मैंने कहा ऐसे भिन्न में आ जाए, क्या आ जाए बेटा, x के साथ जो गुणा हो रहा हो भिन्न में हो रहा हो, y के साथ जो गुणा हो रहा है भिन्न में हो रहा हो, z के साथ जो गुणा हो रहा है भिन्न में हो रहा हो। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करना है आपको, जो भी गुणा हो रहा है उसको पलट के लिख देना। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जो भी गुणा हो रहा है उसको क्या करना है, पलट के लिख देना है। तो यहां पर देखो x के साथ 2/3 गुणा हो रहा है, तो इसको पलटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। उसी प्रकार y के साथ क्या गुणा हो रहा है बेटा, 1/5, इसको पलट के लिख दो, तो पलट के लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 5/1। उसी प्रकार z के साथ क्या गुणा हो रहा है, 4/7, इसको पलट के लिख दो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 7/4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये XYZ का अनुपात आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अनुपात अपन भिन्न में नहीं बताते हैं, अपन कोशिश रहती है उसको पूर्ण संख्या में बता दे। तो कैसे करते हैं, जो यहां पर आपके नजर आ रहे हैं, हर में जो भी संख्या नजर आ रही है उसके लसम से इन तीनों को गुणा करते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, 2 1 4 का लसम क्या 4 हो जाएगा क्या, 4 क्या वो छोटे से छोटा नंबर है क्या, जो 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो आप इन तीनों अनुपातों को किससे गुणा करोगे बेटा, 4 से करोगे। तो जब 3/2 को 4 से गुणा करोगे तो 2 इस 4 को 2 बार काट देगा, 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा बेटा, 6। जब 5/1 को 4 से गुणा करोगे तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 हो जाएगा। और जब 7/4 को 4 से करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 7। तो आप कहोगे x y और z का अनुपात कितना आ गया बेटा, 6:20:7 आ गया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बेटा अपन ने क्या सीखा कि जब भी ऐसे आपस में बराबर आ जाए ये वाले पैटर्न के सवाल, और इसमें आपको अनुपात निकालना हो तो कैसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। मैंने इसमें आपको संख्या अलग अलग करके भी बताया कि जब सुंदर सुंदर संख्या हो तो कैसे फटाफट आप लिख लोगे, जब ऐसे भिन्न वाली संख्या हो तब कैसे निकाल लोगे। बस मैं आपसे यही चाहता हूं, इसी तरह से आप डेली मेरे साथ बने रहे, डेली रोजाना एक एक कंसेप्ट को सीखते रहे और आप खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट महसूस करोगे मैथ्स के प्रति। और जैसे जैसे मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो मेरा वादा है आपसे, आपको ये कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा कि हाँ मैं अब सरकारी नौकरी ले सकता हूं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।